सीओ साहब, आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करिए। आप कौन हैं ये तय करने वाले कि कौन कै बजे तक मनाएगा? इसके लिए जिले की कमेटी बैठती है, उसका चेयरमैन डीएम होता है और इसमें सारे धर्मों के, इसके पहले भी होता रहा है कि सारे धर्म के लोगों को बैठाया जाता था, सबको एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती थी और सारे लोगों, सारे धर्मगुरुओं से, सारे प्रतिष्ठित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बैठाकर वो मीटिंग होती है और सब लोग प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा एक षड्यंत्र के तहत ये जहर उगलने का जो सीओ साहब ने काम किया है, वो अब कहीं न कहीं उनकी एक मंशा है। किस तरह का माहौल देश में बनाया जाए, एक नैरेटिव तैयार किया जाए। सीओ संभल के सीओ ने बयान दिया है कि जुमात तो हफ्ते 52 बार आता है साल में, होली एक बार आता है। जिनको रंग से परहेज है वो घर से बाहर नहीं निकलिए। देखिए, सर्वप्रथम तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस देश के समस्त देशवासियों को होली की, रमज़ान की बधाई देते हैं और एक अपील भी करते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक बेहतर वातावरण में इस देश के की जो एक खूबसूरती रही है उसको बचाते हुए इस त्यौहार को मनाएं। सारे लोगों को रमज़ान और होली की हार्दिक बधाई। जैसा कि आपने कहा कि संभल के सीओ ने जो बयान दिया है वो कहीं न कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। जो इस देश की एकता और अखंडता रही है, जो इस देश की एक खूबसूरती रही है, उस खूबसूरती को भाजपा तार-तार करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। और नहीं तो आप बताइए, पुलिस विभाग का काम क्या है? पुलिस विभाग का काम है आर्डर को फॉलो करना। आप आर्डर एंड लॉ नहीं है, कानून नहीं है, उसकी व्यवस्था जिले का मजिस्ट्रेट करता है, कलेक्टर करता है। वो तय करता है कि कैसे हमारे जनपद में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसे सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहेगी, वह एक कमेटियों के माध्यम से तय करके करता है। गलत क्या बोल दिया, गलत क्या बोल दिया? रंग से दिक्कत है तो घर से बाहर मत निकलिए। अच्छा, एक चीज बताइए आप, सीओ साहब ये कैसे तय कर लिए कि किसी को रंग से दिक्कत है, या हम तय कर लिए कि नहीं हमको नमाज से दिक्कत है? कभी नहीं। सीओ साहब कौन होते हैं तय करने वाले? भाई ये बताइए कि उनसे कौन कह दिया कि हमको रंग से दिक्कत है? मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में 50 घर मुसलमान हैं, 50 घर मुसलमान हैं। कोई ऐसा त्यौहार नहीं है कि जो एक दूसरे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ न मनाते हो, सारे लोग मनाते हैं। इसका मतलब ये प्लांटेड क्लिप तैयार है कि पहले इस तरह का कुठाराघात करो। सेम बातें अब योगी जी दोहरा रहे हैं। देखिए, अच्छा कि योगी जी क्यों नहीं दोहराएंगे? वो तो योगी जी की मनसा के अनुरूप ही उन्होंने बयान दिया है ना। नहीं तो एक सीओ, एक पुलिस का अफसर इस तरह का बयान दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। ये तो सरकार की मनसा के अनुरूप, जो उनकी मनसा थी या सरकार की गाइडलाइन से जो उनको आया था कि यही आपको बोलना है, इस तरह का माहौल क्रिएट करना है ताकि हिंदू मुस्लिम की जो खुराक है भाजपा की नफरती राजनीति की, उसी पर उनको जिंदा रखना है। बहुत संवेदनशील जगह है इन दिनों, चूंकि इससे पहले दंगा भड़के हैं वहाँ। एक चीज बता दें आपसे, संवेदनशील भारतवर्ष में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। संवेदनशील बनाई जाती है जगह को। बयान देकर नेता, किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको राजनीति का लाभ लेना है तो राजनीतिक बयान दीजिए, लेकिन मानवता को कुचलकर, इंसानियत को मारकर, इंसानियत को लड़ाकर आप राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, इसका मैं पुरजोर विरोधी हूँ। ये नहीं होना चाहिए इस देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी इस देश में सारे संप्रदाय के लोग, सारे धर्म के लोग, हम तो कभी नहीं देखे यार, मैं तो कभी देखा ही नहीं। हम आपसे बता दें कि मुहर्रम में जो लाठी मैं खेलता हूँ, मैं बता दूं कि आज भी हमको खोजा जाता है। हमारे गांव में मुहर्रम का जब ताजिया निकलता है तो हम अगर किसी दिन अगर कई बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं रह पाया हूँ, 50 फोन मुसलमान भाइयों के। लोग ये मानते हैं कि अगर उपाध्याय नहीं आया तो त्योहार पूरा नहीं होगा। ये कहाँ से, मतलब कहाँ से आप बात कर रहे हो? इस व्यवस्था को आप क्यों खंडित करना चाहते हो? राजनीति देखिए,
चलती रहेगी, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखिए, इंसानियत को मरने मत कहा तो दीजिए। यही जा रहा है, होली में सहयोग कीजिए वरना ऊपर का टिकट काट दिया जाएगा। देखिए एक चीज बता दे, हाँ सतीश आपने कहा ना, उनके एक सांसद ने बोला है, हाँ। सतीश गौतम ने। उनके एक सांसद ने बोला है। आप एक चीज बताइए कि कौन सा सहयोग, आप किस सहयोग की बात कर रहे हो? कौन सा सहयोग चाहिए आपको? कौन सा सहयोग? इसका मतलब कि आप माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी आरएसएस के क्लिप में लिख गई है, लिख गई है, वो तैयार कर चुके हैं। नहीं तो कहाँ नहीं कौन, अच्छा किस त्योहार को मनाने में कौन व्यवधान उत्पन्न करता है? कोई नहीं करता है। आपका त्योहार है, आप अपने एक, हाँ उसमें बल्कि शरीक होते हैं लोग, एक दूसरे में शरीक होकर उस उत्सव की मर्यादा को और बढ़ा देते हैं। लेकिन आप व्यवधान शब्द जो आप डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये क्लिप तैयार है, ये व्यवधान बनाने की योगी जी प्रक्रिया। कह रहे हैं कि एक वो पहलवान है, पहलवान की ऐसी ही भाषा होती है, तो आप लोग क्यों? देखिए एक चीज बता दें आपसे, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि योगी जी वो बहुत मर्यादित कुर्सी है, बहुत मर्यादित कुर्सी है। उस कुर्सी की मर्यादा संविधान की प्रक्रियाओं से है। संविधान की पीठ पर बैठकर, संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर, कम से कम आप संत भी हैं, इस तरह की बातें और इस तरह का बढ़ावा किसी को न दें कि समाज में विद्वेष को फैले। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह का कहीं उपद्रव कर रहा हो, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, अगर मुसलमान भी कर रहा है या इस तरह का बयान दे रहा है, तो उसके ऊपर भी उतनी ही कठोर कार्रवाई आप करिए ना। जो भी माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है उसके ऊपर काम करो। अब जैसे आपके सांसद ने कह दिया ऊपर का टिकट काट देंगे, अरे भैया कौन हो तुम? नहीं कौन हो तुम सांसद जी? जनता ने वोट दिया है, तब आपके नाम के ऊपर जनप्रतिनिधि लगा, सब माननीय बने तब आप, नहीं तो कौन थे आप? और जनता का वोट लेकर और उसी जनता का ऊपर का टिकट काट रहे हो आप। इसको संज्ञान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे सांसदों और ऐसे विधायकों पर, ऐसे प्रतिनिधियों पर, कि जो जनता के बीच में विद्वेष फैलाकर जनता, मतलब ऊपर का टिकट, अरे क्या मतलब ये इसके कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ऊपर का टिकट काटने का मतलब कि मार देना, यही ना हुआ? नहीं, आप ऊपर का टिकट अगर काटने की बात किसी की कर रहे हो, मारने की बात कर रहे हो, ये संवैधानिक है? ये संवैधानिक है? इसको संज्ञान लेना चाहिए भाजपा को। होली खेलने से रोकिएगा तब न, यही होली खेलने से रोकेंगे लोग तो। अच्छा होली 14 या 15 तारीख को है ना? हाँ। कौन रोक दिया? आज है उसका माहौल क्रिएट करने की तैयारी 2 हफ्ते पहले से तैयारी हो रही है।